Hi, people. I am Mantosh from Deshbandhu College, Delhi University, and today I'm going to teach you a very easy chapter. उस चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डेवलपमेंटल प्रोसेसेस दैट आर टेकिंग प्लेस व्हाइल अ प्लांट चेंजेस इट्स साइज एंड शेप from a small seed to a large plant, may that be a monocot or a dicot. So the first thing that we need to understand here is कि plant और animal growth में differences क्या होते हैं. ये आपने भी ऑब्जर्व करा होगा कि एनिमल्स का जो साइज होता है वो एक लिमिट तक ही ग्रो करता है. लाइक हम अपने लाइफ में एक सर्टेन एज के बाद वी स्टॉप ग्रोइंग आ हाइट और रेस्ट्रिक्ट हो जाती है हमारी ग्रोथ. बट प्लांट्स के केस में आप देखना कि प्लांट बढ़ते जाता है जिसकी वजह से वी हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ प्लांट जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है या ग्रोथ लाइफ टाइम होती है. सो एवरी प्लांट ग्रोज थ्रू आउट इट्स लाइफ. सो एनिमल ग्रोथ वर्सेस प्लांट ग्रोथ. ओके तो एनिमल के केस में ये होता है द ग्रोथ इज वेरी लिमिटेड. एक सर्टेन एज जो होती है जैसे एज ऑफ मैच्योरेशन, एक बार मैच्योरेशन तक जितनी एज मतलब हाइट या ग्रोथ होनी होती है वो हो जाती है. जबकि प्लांट के केस में ये होता है कि द ग्रोथ इट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग थ्रू आउट द एज ऑफ द लाइफ एज ऑफ द प्लांट हियर. सो यहाँ पे कह सकते हैं कि द ग्रोथ इज अनलिमिटेड हियर. एनिमल के केस में ये होता है कि जो ग्रोथ होता है इट इज़ वेरी डिफ्यूज का मतलब ये होता है कि डिफ्यूजन जो प्रोसेस है उससे ये वर्ड डिराइव कर रहे हैं हम डिफ्यूज. सो डिफ्यूज में ये होता है कि द ग्रोथ इज ऑकरिंग एवरीवेयर यूनिफॉर्मली. जैसे ऐसा तो नहीं होता ना कि हमारे हाथ बढ़े जा रहे हैं बट फीट नहीं बढ़ रहे और फाइनली ऐसा होता तो वी वुड हैव लुक लाइक चिंपैंजीज और गोरिल्लास. बट ऐसा नहीं होता. सो यूनिफॉर्मली हैंड्स, फीट, head size, fingers, hair, everything grows at a uniform rate. But जब हम प्लांट के बारे में बात करते हैं प्लांट में ग्रोथ इज़ वेरी लोकलाइज्ड. लोकलाइज्ड का मतलब क्या है? प्लांट डज नॉट ग्रो एवरीवेयर यूनिफॉर्मली. प्लांट के जो टिप्स होते हैं जैसे रूट टिप जो हो गया, रूट के एंड के जो टिप्स हैं या शूट के जो टिप्स हैं, दोज हैव स्पेशल सेल्स नोन एज मेरिस्टेम. और इन्हीं मेरिस्टेम की वजह से ग्रोथ ऑकर्स और वही इसी जिस डायरेक्शन में मेरिस्टेम होंगे उसी डायरेक्शन में ग्रोथ वो कंटिन्यू करेंगे. सो द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज एनिमल ग्रोथ जो है वो लोकलाइज्ड होता है. सॉरी, द एनिमल ग्रोथ इज डिफ्यूज्ड, प्लांट ग्रोथ इज लोकलाइज्ड. एनिमल ग्रोथ इज डिफ्यूज्ड व्हाइल प्लांट ग्रोथ जो है वो है लोकलाइज्ड. ओके सो इसके अलावा जो डिफरेंसेस है वो है कि प्लांट ग्रोथ में देयर इज अ रोल ऑफ PGRs दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो एनिमल के हॉर्मोन्स की तरह ही काम करते हैं. कुछ होते हैं जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या रेस्ट्रिक्ट करते हैं, कुछ होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो ग्रोथ को एनहांस करते हैं. So इस चैप्टर में we will be talking about that also. Let us talk about the topics that we are going to discuss in this chapter. First thing is growth, कि what is growth actually, growth को define करने के methods क्या है, उससे measure करने के methods क्या है. Next is development. Development जो होता है, development is a process which comprises of both growth and differentiation. Now development में ये होता है कि we will be talking both of growth and differentiation together. डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंस मतलब अलग होना. तो डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं दे चेंज देयर स्ट्रक्चरल लेट्स से स्ट्रक्चरल एबिलिटी एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ टिश्यू.
about which we'll be talking. And plant growth regulators, plant growth regulators वो chemicals होते हैं या phytochemicals होते हैं, phyto मतलब plant, तो phytochemicals secreted by plant और derived by plant, वैसे chemicals जो plant के growth को regulate करते हैं, either उसे increase कर सकते हैं या उसे decrease कर सकते हैं, decrease को inhibition भी कहते हैं. Next is photoperiodism. Photo means light, periodism means let's say periodic relations किसी फिनोमेनन के साथ. यहाँ पे पीरियोडिक रिलेशन लाइट के साथ है, मतलब प्लांट की फ्लावरिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैसे प्लांट की फ्लावरिंग जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द लाइट इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशन. एंड द लास्ट वन इज वर्नलाइजेशन. वर्नलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें विल बी टॉकिंग अबाउट कि कोल्ड टेम्परेचर देने से कैसे हम आर्टिफिशियल वेज से we can induce a sense into the plant कि a particular season has passed, now you can do like get a flowering. इससे ये फ़ायदा होता है कि जो एक साल बाद अगर आपको कोई क्रॉप मिलना चाहिए, क्योंकि प्लांट का पूरा सीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, वो आपको कुछ ही मंथ में कम्प्लीटली मिल जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. Now let's define what is growth first. Okay, so growth define करने के लिए, growth is the characteristic of all living organism. It's a characteristic feature of living organisms. ओके, सो ये जो बायोलॉजी के क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर था, जिसमें हमने डिफाइन करा था कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, व्हाट आर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें वी हैड लाइक टॉक्ड अबाउट दिस टर्म दैट इज ग्रोथ. So here we will also talk about key growth. Why is growth a defining feature, one of the defining features of living organisms? It could be defined as irreversible increase in mass, volume or length of an organ, a plant organ or the whole organism. Okay, और इस काइंड ऑफ ग्रोथ जिसमें इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास, वॉल्यूम और लेंथ ऑफ ऑर्गेनिज्म हो रहा है, वी कॉल इट एज एपरेंट ग्रोथ. So we are calling it apparent growth. Now irreversible क्यों? Because अगर हम there was this example in class 11th first chapter जिसमें how do we define कि reversible growth हो रहा है, irreversible growth हो रहा है. So even वहाँ पे example था कि if there's a sand dune, तो sand dune over the time उसके ऊपर वो बड़ा होते जाता है, क्योंकि सैंडस्टॉर्म्स होते हैं डेजर्ट में. सो यहाँ पे भी इंक्रीज ये हो रहा है, बट एज द टाइम पासेस ये सैंड ड्यून दोबारा
कम भी हो जाता है. सो इट इज़ रिवर्सिबल, राइट. जबकि प्लांट के केस में ये होता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेल, लेट्स से दिस इज अ सेल. ओके, तो सेल के केस में वंस यू हैव completely made the cell, nucleus, endoplasmic reticulum, the vacuole, तो you cannot redo, like undo it. इसे एक बार the nucleus or other matter is formed, you cannot like इसे किसी और चीज में सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते. So therefore it is irreversible. ओके, सो ये तो रहा एपरेंट ग्रोथ. बट व्हाट इज रियल ग्रोथ? द ग्रोथ दैट ऑकर्स इन द प्रोटोप्लाज्म is called the real growth. Okay, so real growth और apparent growth में difference usually पूछा जाता है. So real growth is mostly an intrinsic phenomena. Okay, यहाँ पे we'll write it down that it is an intrinsic phenomena. It is an intrinsic phenomenon, but जो apparent growth है, it is mostly an extrinsic phenomenon. Okay, it is occurring inside the cell. It is occurring, let's say, cell में even if water enter करता है osmosis से, उससे cell का volume बढ़ जाएगा. So according to apparent growth, that would be a kind of growth occur कर रहा है. But if we put that in the criteria of real growth, तो वो growth नहीं consider होगा, क्योंकि you are not making a substrate out of that. Let's say वो water increase होने पे you are not making a substrate out of it. So that is उससे protoplasm का कोई growth नहीं हो रहा, इसलिए that would not be considered as real growth for that matter. ओके, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ है, दैट इज ऑलवेज इंटरनल is always internal or intrinsic. Okay, while जैसे हमने सैंड ड्यून के केस में बताया था, या माउंटेन्स का एक भी एग्जांपल ले सकते हैं. माउंटेन्स कीप ऑन ग्रोइंग, बट वो एक्सटर्नली ग्रोथ हो रहा है, देयर इज नथिंग इंटरनल हैपनिंग देयर. बट इन दिस केस जो भी अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें, इट इज ऑलवेज एन इंटरनल फेनोमेना, बिकॉज जो प्रोटोप्लाज्म है, देयर वुड बी बिल्डअप ऑफ लेट्स से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, और इसकी वजह से देयर इज ग्रोथ ऑकरिंग. So what are the plant growth characteristics? Let us discuss those. Okay, we'll talk about the characteristics of plant growth. So the plant growth के characteristics है, the first few characteristics we have already discussed. सबसे पहला है वो plant growth का characteristics that we are going to discuss is these are open-ended. These are indeterminate.
these are let's say localized. They lead to increase in number of parts. The two stages, any two stages of plant growth are very different from each other. That is, the seedling is different from adult, plus the juvenile is also different from adult. Juvenile is also different. Okay, so let us now talk about these points in detail. Now open ended का मतलब क्या होता है? Open ended का मतलब होता है it will be continuing throughout the duration of the life of the organism. प्लस ये जो है ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट का मतलब ये होता है कि जो सेल्स होते हैं, सेल्स या टिश्यू फॉर्म हो रहे हैं मेरिस्टम से, उनका फेट जब तक वो मेरिस्टम है उनका फेट डिसाइडेड नहीं होता. बट इसके अगेंस्ट अगर हम एनिमल के बारे में बात करें, एनिमल में जो लोअर एनिमल्स है स्पेसिफिकली, जैसे नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, जैसे प्लैटीहेल्मिन्थीस हो गए या आर्थ्रोपोडा, उनमें द फेट ऑफ द सेल्स इज प्री डिटरमाइंड. इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड कि एक बार आफ्टर द सेल इज डिफ्रेंशिएटिंग इनटू व्हाट सेल और सेल्यूलर स्ट्रक्चर या टिश्यू किस में वो कन्वर्ट होने वाले हैं. नाउ नेक्स्ट इज इट इज लोकलाइज. लोकलाइज कहाँ पे लोकलाइज होता है? इट्स प्रेजेंट एट द पॉइंट ऑफ मेरिस्टम्स. ओके, एट द पॉइंट ऑफ मेरिस्टम. प्लस जो प्लांट ग्रोथ होता है, देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्ट्स ऑलवेज. लाइक एनिमल के केस में अगर आप ह्यूमन के साथ कंपेयर करो तो ह्यूमन में यू बॉर्न विथ 2 हैंड्स एंड 2 लेग्स, वो इंक्रीज नहीं करते. लेकिन जब प्लांट के केस में बात करें, द नंबर ऑफ ब्रांचेस कीप ऑन इंक्रीजिंग. उस पर फ्रूट्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं जो पहले नहीं होते, मतलब जुवेनाइल स्टेज में या सीडलिंग स्टेज में. और जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं प्लांट ग्रोथ के, दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दैट इज जो सीडलिंग स्टेज है, सीडलिंग इज दिस स्टेज जब वो so this is a seedling stage, while this is a large tree. Okay, so एक सीडलिंग स्टेज और एक अडल्ट ट्री में भी बहुत डिफरेंसेस आते हैं, बिकॉज इस पे फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, देयर इज वुडी बार्क. प्लस जब इसके साथ कंपेयर करो, इसमें देयर आर वेरी फ्यू स्ट्रक्चर्स. इसमें बस एक प्लिम्यूल होता है विच गिव्स राइज टू द शूट सिस्टम, और एक रेडिकल होता है जो विच गिव्स राइज टू अ रूट सिस्टम. और इसमें स्टोरेज एनर्जी, स्टोरेज जो है वो बाहर ही है, जैसे कोटाइलिडन है यहाँ पे. बट प्लांट के केस में द स्टोरेज इज ऑलवेज इनसाइड. यहाँ पे एक एक्सटर्नल बार्क होता है प्रोटेक्शन के लिए. द रूट सिस्टम इज वेरी एक्सटेंसिव. द शूट सिस्टम, इट हैज़ ऑलरेडी डिवाइडेड ब्रांचेस फॉर्म कर लिए. प्लस
जुवेनाइल स्टेज जो होगा वो भी डिफरेंट होगा, मैच्योरेशन स्टेज है वो भी डिफरेंट होगा. सो प्लांट में दिस इज द फीचर दैट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन एंड ऑल्सो द नेक्स्ट वन. बट दीज आर चेंजेस जो होते हैं दे ऑकर इन अ वेरी डिफाइंड सीक्वेंस, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द सीडलिंग जिसमें अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर हैज ऑकर्ड. उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग अंटिल वी रीच द अडल्ट स्टेज. Okay, so let us again revise what we have studied. कि growth is always a characteristic of living organisms. Growth is an irreversible increase in mass, length, volume or organ length of organ or the whole organism as it is. जो एपरेंट ग्रोथ होता है, एपरेंट ग्रोथ इज एन एक्सट्रिंसिक फैक्टर, मतलब वो बाहर के ग्रोथ को वी कॉल इट एपरेंट ग्रोथ. वाइल जो ग्रोथ प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज ऑफ सबस्ट्रेट या इंक्रीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से हो रहा है, वी कॉल इट एज इंट्रिंसिक ग्रोथ. और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में द ग्रोथ दैट वी आर डिफाइनिंग सो ऑलवेज एन इंटरनल और इंट्रिंसिक ग्रोथ, दैट इज वी ऑलवेज मेजर द रियल ग्रोथ हियर, वी डू नॉट मेजर द एपरेंट ग्रोथ, इट इज ऑफ नो वैल्यू फॉर अस. और जो प्लांट ग्रोथ होता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट ग्रोथ. ओके, द प्लांट ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इट इज़ एन ओपन एंडेड प्रोसेस, उसमें इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्ट्स, इट इज़ इनडिटर्मिनेट द ग्रोथ that is occurring. The seedling is quite different from the adult. Juvenile is different from the adult in traits. Plus जो plant growth है it is very localized, specific spots के through ही growth होती है, and that is due to meristem. इससे पहले that we move on to the topic of types of growth, let's talk about कि growth किस condition में होता है. Growth is usually a product of metabolism. Okay, जो मेटाबॉलिज्म होता है that leads to growth. और मेटाबॉलिज्म के भी टू पार्ट्स हैं, that is catabolism plus anabolism. Usually I remember this thing because one of my teacher told it कि याद रखने के लिए it's very easy. When we talk about catabolism, cata तो you have to understand it means to cut, cata to cut. तो catabolism में you are breaking down something. You're breaking down let's say substrates, while anabolism में क्या होता है, anabolism में you are anabolism exactly catabolism का opposite है, you are taking small substrate, उन्हें join करके you are making a polymer out of it या एक बड़ा substrate बना रहे. So you are basically doing what you are doing, you're producing substrates or biomolecules. Okay, so ये होता है कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के बीच में there is a balance, और इसी बैलेंस से we will define कि when growth is occurring, when growth is decreasing and when growth is increasing. Let's say situation 1 is कि catabolism जो है that is high
और जो एनाबॉलिज्म है दैट इज लो। तो कैटाबॉलिज्म मतलब देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट, बट एनाबॉलिज्म लो है, मतलब न्यू सबस्ट्रेट आर नॉट बीइंग प्रोड्यूस वेरी फास्ट। उसका रिजल्ट ये होगा कि ग्रोथ इज नेगेटिव, मतलब यहाँ पे ग्रोथ हो ही नहीं रही है, रादर बॉडी जो है, प्लांट बॉडी जो है वो अपने सबस्ट्रेट को यूज अप कर रहा है। ये जो सिचुएशन आती है ग्रोथ नेगेटिव, वो स्टारवेशन के कंडीशन में आती है या एक्सट्रीम कंडीशन में, जब प्लांट को फूड या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, सो इट स्टार्ट्स मेटाबोलाइजिंग इट्स ओन स्टोर्ड सब्सटेंसेस। Next point is let's say when anabolism is high and catabolism is low। यहाँ पे हाई और लो का जो कॉन्सेप्ट आई एम टॉकिंग अबाउट इज वेरी कंपेरेटिव, मतलब दिस एनाबॉलिज्म इट मीन्स कि एनाबॉलिज्म हियर इज ग्रेटर देन कैटाबॉलिज्म। पहले वाले केस में इट सिंपली मीन्स कि कैटाबॉलिज्म इज ग्रेटर देन एनाबॉलिज्म हियर। ओके, सो व्हाट विल हैपन इफ कि एनाबॉलिज्म हो रहा है, मतलब न्यू सबस्ट्रेट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन लॉट ऑफ अमाउंट, बट उनका ब्रेक डाउन नहीं हो रहा ज़्यादा, सो यू कैन से कि ग्रोथ इज पॉजिटिव। ओके, ग्रोथ पॉजिटिव हो रहा है, इट सिंपली मीन्स कि द प्लांट इज एबल टू यूज दिस सबस्ट्रेट ग्रोथ पर्पसेस के लिए, और जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ हो रही है। पहले केस में देयर वाज नो ग्रोथ, रादर प्लांट अपने ही जो न्यूट्रिएंट मीडियम को यूज कर रहा था। और जो थर्ड केस है व्हेन एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म। ओके, जब ये होता है व्हेन एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म, उसका रिजल्ट ये होगा कि देयर इज नो ग्रोथ। दैट इज हाउ इट इज। सो जो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, द इक्विलिब्रियम हैज टू बी मेंटेन्ड एट सम लेवल। सो उसको मेंटेन करने के लिए, बट as the plant becomes senescent मतलब old, it starts catabolizing more, anabolizing less, so growth negative तब हो जाती।